सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कीर्ति रावत ने अपने चैनल पर ब्लॉग डालकर ये चीज़ क्लियर करती है कि अब सारांश और उसका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब वो शादी नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी 1% लोग ऐसे हैं जो अब भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। 99% लोग तो कीर्ति का साथ दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि कीर्ति इस सिचुएशन में स्ट्रोंग रहे और हिम्मत ना हारे। लेकिन 1% लोग आज भी ऐसे होते हैं जो हमें इस सिचुएशन में भी बुरा भला कहते हुए बिल्कुल नहीं थकते। तो यहाँ पर किसी ने कमेंट किया है कि कीर्ति ही और उसका परिवार ही क्यों सारांश की फैमिली को मना रहा था, शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था। क्योंकि कीर्ति ने कहा था ना कि मैंने और मेरे परिवार ने लास्ट मोमेंट तक कोशिश की थी कि ये रिश्ता बचा रहे, जब तक सोशल मीडिया पर बात नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर लोग बाज नहीं आ रहे। आप लोगों को एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि कीर्ति के माँ बाप लड़की के पेरेंट्स हैं और आज के टाइम में कितनी भी पढ़ी लिखी दुनिया हो गई हो, झुकते तो हमेशा लड़की के माँ बाप ही हैं। और दूसरा, भम्मू और पाई अपनी बेटी की खुशियों के लिए झुके थे और रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं कीर्ति ने ईमानदारी से इस रिश्ते को अपनाया था और वो चाहती थी उस रिश्ते से जुड़ना, तो इसीलिए वो कोशिश कर रही थी। और कोशिश करे भी क्यों ना, जिस पार्टनर से उम्मीद की थी कि उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, अभी 4 महीने बाद शादी होनी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, एक एक चीज़ें क्लियर हो चुकी है, उसके बाद यदि कोई आकर कहता है कि तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया, तो इतना इजी तो नहीं होता ना रिश्ता तोड़ना। चीज़ें पूछनी तो पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है रिश्तों को बचाने के लिए। तो जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो क्या नहीं करेंगे, कोशिश तो करेंगे ना वो अपनी तरफ से कि हम में क्या कमी रह गई, ऐसा क्या हो गया, जबकि रीजन तक पता नहीं। कीर्ति को लोगों से पता चल रहा है कि उसका रिश्ता टूट चुका है। बिना रीजन के ऐसे ही कोई लोग तोड़ देगा तो कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे या अपनी बेटी की तरफ से कोशिश नहीं करेंगे क्या, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती है, इसीलिए वो कोशिश कर रही है। और दूसरा, किसी ने कहा कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, जो लखनीत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो एक बात आपको बता दूं कि लखनीत कंट्रोवर्सी खत्म हुए अभी कितना टाइम हो चुका है, अभी तो पूरी फैमिली एक हो चुकी है, चाहे वो नीतू हो, भम्मू हो, पाई हो, पूरे परिवार मिलकर व्लॉगिंग कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। सारा फैमिली के मेंबर जितने भी हैं वो सब एक हो चुके हैं। तो आज कंट्रोवर्सी का असर इस रिश्ते पर तो नहीं पड़ना चाहिए था। और जिस टाइम में कंट्रोवर्सी थी उस टाइम पे उन लोगों को एतराज नहीं था, तो आज तो उनके जो लव स्टोरी का व्लॉग हो, चाहे वो गोवा वाला व्लॉग हो, या फिर कीर्ति के जो मतलब इतने सारे मूवमेंट कैप्चर किए थे, उनमें सारांश और इसके बीच में कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दिखी या कोई कंट्रोवर्सी का असर दिखा नहीं दिखा था। कल तक तो शॉपिंग का व्लॉग आया था, अचानक से कुछ चीज़ें बिखरी है, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो नहीं बताना चाहते सोशल मीडिया पे, तो आप उसे फोर्स भी नहीं कर सकते। दूसरा कि भाई बहन का रिश्ता है, उसकी वजह से है ना ये रिश्ता टूट गया। मोस्टली रिक्की का नाम आ रहा है, तो रिक्की ने उस कंट्रोवर्सी के समय पे कीर्ति को कुछ कहा था, तो कीर्ति ने रिक्की को कहा था। तो ये मैटर तो एक बहन और भाई का, इसकी वजह से किसी को बुरा लगना तो मतलब मेरे तो समझ से बाहर है कि इस टाइम पे जब कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है, बहन भाई भी वापस से एक हो चुके हैं, तो आज कह रहे हो कि रिक्की ने उसका घर बर्बाद कर दिया। रिक्की तो आज भी उसके साथ खड़ा है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, बहन भाई हो, मम्मी पापा हो, सबके साथ होती है। और वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो अपना स्टैंड ले सकती है और उसने हमेशा से यही सीखा है। और 3 साल रिश्ता रखने के बाद जब शादी को 4 ही महीने हुए हैं, तब अचानक से शादी को तोड़ना, जब सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी है, शादी की सारी बुकिंग हो चुकी है, इतना सारा पैसा बर्बाद होना, एक लड़की की लहंगे तक की शॉपिंग हो चुकी है, तो क्या बीत रही होगी ना उस पर। जब जैसे जैसे शादी की तारीख आएगी तो एक एक दिन निकालना मुश्किल होगा उसके लिए, और इजी नहीं है। तो इस सिचुएशन में यदि हम उसको कुछ कह नहीं सकते, उसका दुख कम नहीं कर सकते, तो ऐसे कमेंट करके उसके दुख को हम बढ़ाए भी ना, ये हमारा फर्ज बनता है। सोशल मीडिया पे उसने अच्छी बात की कि ये कंट्रोवर्सी की वजह से आप उसके ससुराल वालों को कुछ कहते, सारांश को कुछ कहते, या फिर भम्मू पाई को कहते, तो इससे बचने के लिए उसने एक व्लॉग बनाया और ये सब क्लियर की चीज़ें बिना कुछ भी बताए उसने सब कुछ बता दिया। ये भी कहा कि आप ये पक्का करना कि जब भी आपकी शादी हो तो वहाँ एक लड़की जरूर हो। तो आप इशारा समझ जाइए ना कि यहाँ पर वो कहना चाहती है कि जब शादी टूटती है या शादी की तैयारियां होती है, तो माँ बाप लड़की के जो फीलिंग करते हैं वो लड़के के माँ बाप कभी नहीं कर सकते। जब घर में लड़की होगी तभी पता चलेगा कि कैसे दिल टूटता है, लड़की का रिश्ता टूटता है, तब माँ बाप पर क्या बीत रही होती है। क्योंकि भम्मू पाई का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है, जबकि आप लोगों को लगता था कि भम्मू पाई को फिक्र नहीं है कीर्ति की, ऐसा कुछ कहा जाता था। लेकिन भम्मू और पाई अपनी बेटी के लिए आज भी रोते हैं ताकि वो रिश्ता बना रहे।